बधाई हो सोशल मीडिया को, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि एक ऐसे व्यक्ति जो सोशल मीडिया पे बने रहते हैं या उनका नाम है, उनकी ख्याति है, तो वैसे लोगों का एक डुप्लीकेट सेम यूजर नाम का एक आईडी तैयार किया जाता है और लोगों से मदद मांगी जाती है कि भाई साहब, मित्र, दोस्त, ऐसे तरह के कई शब्द बोले जाते हैं कि आप मेरी मदद कीजिए और मैं अभी संकट में हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरी चोरी हो गई है, ऐसे तमाम तरह की चीज़ें बोले जाते हैं। और उसी में से यदि कोई लोग फंस जाता है तो उसका अकाउंट हैक कर लिया जाता है, या फिर आपके किसी मूल्यवान या वो चीज़ जिनकी आवश्यकता आपके घर में अनिवार्य रूप से है, तो आपको फ़ोन करके कहा जाता है कि आप अपने उस चीज़ को ठीक करा लीजिए, और इसको ठीक कराने के लिए आप अपना प्रमाणित आधार नंबर दीजिए और उस पर जो OTP जाता है वह भी दे दीजिए। और इसके बाद कुछ ही घंटों के बाद की बात दूर है, मिनटों में आपके बैंक अकाउंट पे जो पैसा होता है, जो गाड़ी कमाई होती है, वह ट्रांसफ़र हो जाता है और आप हाथ मलते रह जाते हैं, पछताते रह जाते हैं। लेकिन आज का जो मेरा ये शो है, आज का मेरा शो उन छात्रों के लिए है जो छात्र अभी तुरंत या तो 11वीं 12वीं की परीक्षा, क्षमा करेंगे 12वीं यानी अंतर स्नातक, या फिर 10वीं 10th का एग्जाम दिए हैं, उसमें भी बिहार बोर्ड का। यदि आपने बिहार बोर्ड का एग्जाम दिया है और आपका अभी रिजल्ट आने वाला है, तो वैसे छात्रों के लिए मेरा ये शो, आज का ये शो काफ़ी जिज्ञासापूर्ण है और उनकी जानकारी में रखने के लिए अनिवार्य है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से अलग अलग नंबरों से छात्रों को फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला जो व्यक्ति है वो कहता, अपना नाम बताता है, बाकायदे वो नाम बताता है। पहले आपको हम ये ऑडियो क्लिप सुनाते हैं। इस ऑडियो क्लिप में छात्र के गार्जियन ने बात किया और वो व्यक्ति क्या कह रहा है, पहले आप इसको सुनिए। ठीक है ना, बात क्या है कि मेरा केमिस्ट्री में क्रॉस लग गया है, तो इसीलिए कॉल किया था। अच्छा, केमिस्ट्री में क्रॉस लग गया है? जी। क्यों लगा, कैसे लग गया? इसमें 18 नंबर है आपका केमिस्ट्री में, बाकी आपका नंबर सही है। अच्छा। पीछे आई तो जिसे हम आपको जानकारी दे दिए। तो आप बोल कहाँ से रहे वैसे? जिसे हम पटना से बात कर रहे थे, बोर्ड ऑफिस से, परमसिंह लोधी। आपका नाम क्या है? परमसिंह लोधी। तो आपका क्या काम करते हैं आप वहाँ, किस पोस्ट? डाटा एंट्री पर है। डाटा एंट्री पे है बोर्ड ऑफिस में? जी। परमसिंह आपका नाम है? परम सिंह। परम सिंह नाम है आपका? हाँ। अच्छा, तो वो फिर अभी उसको जैसे क्रॉस लग गया तो क्रॉस लग गया, अब उसका फिर है क्या है, फिर थोड़ी वो ठीक हो सकता है वो। चलिए ठीक है, तो जब नहीं हो सकता छोड़ दीजिए। हाँ, वैसे हम और अब आप जहां तक स्पष्ट हो गए होंगे कि कहने वाला व्यक्ति कह रहा है कि वो बिहार बोर्ड के कार्यालय यानी पटना से बोल रहा है, वो अपना बाकायदा नाम बता रहा है, अपना पद बता रहा है, और साथ ही साथ ये कह रहा है कि बाबू तुम सब विषय में तो पास हो, तुम्हारा केमिस्ट्री में 18 नंबर है। किसी को कहता है सब में तो पास हो, तुम्हारा हिंदी में 16 नंबर है। और जब एकाएक किसी छात्र को ऐसा फोन आए कि सब में तो आप पास हैं, एक विषय में आपका नंबर कम है, तो भला अच्छों का पैर तले जमीन खिसक जाएगा। और ये तो छात्र हैं, और कहा जाता है कि 10वीं यानी आधार स्तंभ होता है जहां से उस भवन का निर्माण किया जाता है जो PG PhD और न जाने कई कितने बड़े तरह की डिग्रियों पे जाके समाप्त होती है। और मानने वाले तो कहते हैं कि पढ़ाई जीवन के अंतिम सांस तक होती है, खत्म नहीं होती है। अब ये छात्र भी व्याकुल हो जाते हैं, इनके गार्जियन विचलित हो जाते हैं कि करे क्या, लेकिन इनके पास कोई सवाल नहीं रहता है। और चौंकाने वाली बात है कि वो जो व्यक्ति है जो अपने आप को कहता है कि मैं बोर्ड से फोन कर रहा हूं, वो ये भी कहता है यदि आप पैसा खर्च करोगे तो मैं आपका नंबर बढ़ा दूंगा और मैं कंप्यूटर ऑपरेटर बोल रहा हूं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये फोन करने वाला वो हैकर कहता है। ए साहब, अब मैं यहां से ये स्पष्ट कर दूं उन छात्रों को कि आप जिन लोगों ने अपना एग्जाम दिया है, आपने अपने परीक्षा पेपर में जितना बढ़िया लिखा है आपका वही रिजल्ट रहेगा, उसको ना तो कोई आगे कर सकता है ना कोई पीछे कर सकता है। अब जहां तक बात रही इस फोन कॉल की, तो यह फोन कॉल हमारी पड़ताल में पूरी तरह से फेक सिद्ध हुआ है, क्योंकि हमने इस फोन कॉल को पिछले 72 घंटे से लगातार अलग अलग माध्यमों से इसको संपर्क करने की कोशिश की, जहां यह बिल्कुल 0/0 मार्क्स लेके आया है। और उसके बाद से यह स्पष्ट हुआ ये फोन कॉल जो है वो फेक है, क्योंकि फोन करने वाला व्यक्ति पटना कार्यालय का नाम कहता है और उसके मोबाइल का जो लोकेशन है वो बंगाल, वेस्ट बंगाल, कोलकाता बता रहा है।
फोन करने वाला व्यक्ति जो अपना नाम बताता है उससे अलग है, यानी कहीं ना कहीं उन छात्रों को विचलित नहीं होना है। और रही बात रिजल्ट का, तो इसको तैयार करने के लिए कई प्रकार के विभागीय अधिकारी नियुक्त होते हैं, और उसमें भी वो विभागीय अधिकारी जो होते हैं हमारे शिक्षक ही केवल नहीं होते, इसके अतिरिक्त कई आईएएस अधिकारी होते हैं, हमारे बिहार सरकार के राज्य सचिव होते हैं, और उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में हमारे छात्रों का, जो छात्र एग्जाम में बैठते हैं खास करके 10वीं और 12वीं, तो उनका रिजल्ट तैयार होता है। इसलिए उन छात्रों को ना तो घबराने की बात है, और ना ही वैसे गार्जियन को विचलित होने की बात है, और ना ही किसी एक फोन कॉल के एवज में आप किसी भी रुपये को किसी अकाउंट में डाल देते हैं। यह आपकी मूर्खता होगी, आपकी हंसी होगी। इसलिए आज के इस शो को करने का मेरा यही मकसद था, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से लगभग 100 लोगों का फोन आया, और उन्होंने एक ही शब्द कहा कि सर हमसे पैसा मांगा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आपका बेटा, किसी को हिंदी में फेल बताया जाता है, किसी को इंग्लिश में फेल बताया जाता है, किसी को यानी ये फेल करने का जो है ना, ये जिम्मा है जानते किनका? इन हैकरों का। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि यहां से जरूर करूं कि छात्र के मेहनतों के बदौलत जो परिणाम आएंगे वही लिखे जाएंगे, लेकिन एक सवाल भी है कि आखिर ऐसे लोग जो फोन करके छात्र को, उनके अधिकारी को, या फिर हमारे प्रशासनिक व्यवस्था को विचलित करने का काम करते हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है? जबकि आज जब हम आधुनिक दौर में गुजर रहे हैं, आधुनिक दौर में जी रहे हैं, जहां हम कहते हैं डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो क्या डिजिटल इंडिया जो है, ये डिजिटल इंडिया केवल कहने के लिए होगा, या फिर इन कुछ लोगों को जो हमारे व्यवस्था को विचलित करने में, बदनाम करने में और अस्थिर करने में लगे रहते हैं, इनके ऊपर क्यों न कानूनी कार्रवाई हो? साथ ही साथ उन छात्र अभिभावकों को फिर मैं दोबारा, तिबारा, चौथी बार मैं ये संदेश दे रहा हूं कि आपके छात्र का कोई भी निजी व्यक्ति कभी भी आपको फोन कॉल करके नहीं कहेगा कि आपके छात्र का नंबर बढ़ गया है, घट गया है। ये है क्योंकि बोर्ड परिणाम तैयार करती है, वो फोन करके बिचौलिए का काम नहीं करती है। यदि आप किसी छात्र के गार्जियन हैं तो आप हारे नहीं, और यदि आप छात्र